5 दिनों के विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी। कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। घर घर टीका का दिया मंत्र। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने 1 अरब डोज लगने के बाद ढीला न पड़ने की सलाह दी। कहा, आ सकता है नया संकट। पीएम मोदी ने सभी डीएम से वैक्सीनेशन के नए तरीके अपनाने के लिए कहा। माइक्रो स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ने की बात कही। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह दूर करने में धर्मगुरुओं की मदद लेने को भी कहा। धर्मगुरुओं का वीडियो घर घर तक पहुंचाने की सलाह दी। यूपी की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिले ओम प्रकाश राजभर। 1 घंटे तक चुनाव लड़ने पर हुई चर्चा। मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। यूपी सरकार मेरी हत्या करा सकती है, कहा। ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर निशाना मुस्लिम होने की वजह से माफिया दिखता है मुख्तार अंसारी। दूसरे बाहुबली साधु नजर आते हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ओम प्रकाश राजभर के जरिए मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने बागपत में कर्ज में डूबे किसान की खुदकुशी पर जताया दुख। कहा, हालात सरकार के सभी झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दिवाली पर महंगाई के बहाने सरकार पर निशाना साधा। कहा, महंगाई चरम पर, सरकार के पास संवेदनशील दिल नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली। बीती रात सीएम चन्नी ने की अहम बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बैठक में विधायकों में के कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में जाने से रोकने पर हुआ मंथन। पार्टी का एकजुट चेहरा दिखाने की हुई कोशिश। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा बयान। हरीश चौधरी ने पीके से रणनीति साझा करने को कहा। दिवाली पर चरणजीत सिंह चन्नी ने BOCW मजदूरों को दिया तोहफा। मजदूरों के परिवार को 3100 रुपए दिए। महामारी में मजदूरों के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी धमाका। पंजाब लोक कांग्रेस नाम की नई पार्टी बनाई। पंजाब के मंत्री भारत भूषण आशु का आरोप, एक कमरे में सरकार चला रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाईकमान के बार-बार आदेश के बावजूद 18 सूत्रीय एजेंडे को नहीं किया लागू। नवजोत सिंह सिद्धू के केदारनाथ दर्शन पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ की चुटकी। सियासी तीर्थ यात्रा कहा सबका अलग अलग देवता को खुश करने में सब लोग जुटे हैं। कल उत्तराखंड में हरीश रावत से मिले थे सिद्धू और सीएम चन्नी। नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवान केदारनाथ के किए थे दर्शन। उपचुनाव के नतीजों से असमंजस में पड़े पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम। कहा, उपचुनाव में बीजेपी और विरोधी पार्टियों का स्कोर बराबर। 2022 के चुनाव में हवा किस तरफ जाएगी। उपचुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। केसी वेणुगोपाल ने कहा, जन विरोधी नीतियों की वजह से बीजेपी हिंदी भाषियों में अपनी पकड़ खो रही है। पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में MP सरकार। नुकसान हुए संपत्ति की भरपाई के लिए बनेगा क्लेम ट्रिब्यूनल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड DG IG स्तर के अधिकारी होंगे। 3 महीने के अंदर निपटाना होगा मामला। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी, सत्ता में बैठे लोग लूट मचा रहे हैं। राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश में आंदोलन को तेज करने की धमकी दी। कहा, नाम मात्र से रह गई बीजेपी, मोदी सरकार को चला रही हैं कंपनियां। दिल्ली में दीपावली से पहले प्रदूषित हुई हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंचा। दिल्ली में 345 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बवाना इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण, नरेला की हवा सबसे ज्यादा खराब। NCR में भी पोल्यूशन का लेवल हाई है। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में भीड़ का उमड़ना जारी। पहाड़गंज के बाजार में जनसैलाब उमड़ा। दिल्ली के सदर बाजार इलाके से भारी मात्रा में पटाखे जब्त हुए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिवाली से एक दिन पहले आज जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। 12 लाख दिए जलाने का बनेगा नया रिकॉर्ड। 12 लाख में से 9 लाख दिए सरयू के किनारे जलाए जाएंगे। यूपी के हर गांव से आए 5 मिट्टी के दियों को रोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। शाम से 5:50 पर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे योगी। अयोध्या दीपोत्सव से पहले निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। अयोध्या के दीपोत्सव में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ड्रोन से ली गई रामनगरी की तस्वीर। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा, आज का दीपोत्सव सबसे अनोखा होगा। दुनिया में बदली अयोध्या की पहचान। आज विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है। शोभा यात्रा में पुष्पक विमान भी नजर आया। पुष्पक विमान में भगवान राम के साथ सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण मौजूद। सभी राज्याभिषेक में होंगे शामिल। शोभा यात्रा में रामेश्वर सेतु निर्माण की झांकी भी शामिल हुई। झांकी में रावण भी मौजूद। साकेत महाविद्यालय से शुरू हुई शोभा यात्रा। सड़क किनारे ढोल नगाड़ों की गूंज। महिलाएं डांस करती नजर आईं। साकेत महाविद्यालय में भगवान राम की जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया। श्री राम दरबार से लेकर वनवास तक के प्रसंग का मंचन। सरयू नदी के किनारे रंगोली से उसे सजाया गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की तस्वीर बनाई गई। CM योगी की यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील, एक एक गरीब और वंचित परिवार को गोद लेकर दिवाली में खुशियां बांटें। योगी ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पुलिस वालों से भी अपील की, एक एक परिवार को गोद लेकर उनके साथ खुशियां बांटने को कहा। CM योगी ने अयोध्या के हर मठ मंदिर के लिए भेजा भोग का प्रसाद और दीपक। हर मंदिर और मठ में जलाए जाएंगे दीपक। आज से बदल गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम। स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट का बोर्ड। हनुमान जयंती आज। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। दिवाली के लिए सजा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। दिवाली पर बद्रीनाथ मंदिर में होगी खास पूजा अर्चना। ठंड के बावजूद पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिवाली से पहले खास पूजा के लिए खुला सबरीमला मंदिर। आज रात 9 बजे तक होंगे दर्शन। 15 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा मंदिर। काली चौदस पर वडोदरा में श्रद्धालुओं ने की देवी काली की पूजा। मुसीबतों में
आशीर्वाद मांगा। कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले वाराणसी से चुराकर भेजी गई थी मूर्ति। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति देश में वापस लाए जाने पर बोले सीएम योगी, कहा देवोत्थान एकादशी के मौके पर काशी में मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम होगा। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी की कोशिशों से मूर्ति वापस देश में लाई गई। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से लाने की बात भी कही गई थी। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं पीएम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के कारोबारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। कारोबारियों के लिए दिवाली बाजार नाम से पोर्टल तैयार करने का ऐलान किया। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के हर कारोबारी और दुकान के पोर्टल पर होगी जानकारी। दिल्ली के सामान की पूरी दुनिया में हो सकेगी बिक्री। दिल्ली के हर मार्केट का वर्चुअल बाजार तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर पूरे मार्केट की हो सकेगी सैर। 5 दिन के रोम और ग्लासगो दौरे के बाद देश लौटे पीएम मोदी। G20 और जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। स्वदेश रवाना होने से पहले ग्लासगो में भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। लोगों के साथ ढोल पर लगाई था। होटल से रवाना होने के बजाय के समय पीएम मोदी को विदाई देने के लिए जमा हुए थे लोग। मोदी ने बच्चों के साथ जमकर मस्ती की। पीएम मोदी ने सभी लोगों का गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार किया। बच्चों को दुलार किया। पीएम मोदी ने एक छात्रा के हाथ पर दिया ऑटोग्राफ। अपनी जेब से पेन निकालकर ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी से मिलकर इमोशनल हुए लोग। एक महिला की आंखों से छलक आए आंसू। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों से खुलकर बात की। वंदे मातरम और भारत माता के जय के नारे लगते रहे। ग्लासगो में बोले प्रधानमंत्री मोदी, प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से हमें भारी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा मानवता को बचाने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड ही सोल्यूशन है। बाइडेन ने चीन और रूस के बैठक में नहीं शामिल होने पर सवाल उठाए। कहा दोनों देशों ने की गलती, अपना पक्ष रखने का मौका गंवाया। बैठक को बिल गेट्स ने भी संबोधित किया। कहा 2050 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए विकासशील देशों को करनी होगी मदद। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मांग। मौजूदा चुनौतियों को हासिल करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने की मांग। COP26 बैठक के दौरान बोले भूपेंद्र यादव, 2009 में तय किए गए स्तर पर नहीं रखा जा सकता क्लाइमेट फाइनेंस। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट की बातचीत वायरल। बेनेट ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। कहा इजराइल में आप सबसे मशहूर। ग्लासगो में बैठक की जगह के पास आदिवासी नेताओं और पर्यावरण एक्टिविस्ट ने लगाए पोस्टर। पर्यावरण पर दगाबाजी खत्म करने के लिए कहा। एनआईए की बड़ी कामयाबी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना से जमीयत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादी को गिरफ्तार किया। मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में प्रोटेस्ट। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप, ड्रग्स तस्करों को बचाने के लिए वानखेड़े पर दबाव बना रही है नवाब मलिक। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन। लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा देने की मांग की। 7 दिन बाद आज नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का दावा, कंपनी 3 साल में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। दिल्ली में 18 करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। पुलिस ने आसिम और वरुण नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने छोटे बच्चों को फाइजर की वैक्सीन की आखिरी मंजूरी दी। 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगने का रास्ता साफ हुआ। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से पहले कोरोना विस्फोट। एक दिन में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों को अनूठी श्रद्धांजलि कलाकृति बनाकर याद किया गया। ब्राजील में डे ऑफ डेड के दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। रैलियों के दौरान परिजनों ने उन्हें याद किया। फेसबुक का बड़ा फैसला, चेहरा पहचानने वाली तकनीक बंद करने और 1 अरब से ज्यादा लोगों के फेस प्रिंट को डिलीट करने का फैसला। याहू ने चीन में अपना कामकाज बंद करने का किया ऐलान। चीन में लगातार चुनौतीपूर्ण हो रहे माहौल को बताया कारण। कट्टरपंथियों के दबाव में झुकी इमरान सरकार। तहरीक-ए लबैक को करीब 860 कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। अफगानिस्तान के काबुल में सैनिक अस्पताल पर फिदायीन हमला। तालिबान कमांडर समेत 19 लोगों की मौत, 50 जख्मी। तालिबान ने कहा हमले के पीछे आईएस का हाथ, 5 हमलावर भी मारे गए। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत की अफगानिस्तान से सीधी टक्कर। टीम इंडिया को पहली जीत का इंतजार। टीम इंडिया में आज के मैच में आर अश्विन की हो सकती है वापसी। अभी तक लगातार बैठे रहे हैं अश्विन। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा ने नेट्स पर जमकर प्रैक्टिस की। सूर्य कुमार यादव भी प्रैक्टिस करते नजर आए। लगातार 2 हार के बाद शोएब अख्तर का आकलन, 2 गुट में बंट चुकी है टीम इंडिया। मुंबई में रमेश तुरानी की दिवाली पार्टी। सलमान खान, यूलिया वंतूर, एकता कपूर, सुनील शेट्टी पार्टी में शामिल हुए। मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने की दिवाली की शॉपिंग। बेटे वियान संग खरीदी मिठाइयां। सनी लियोन के बच्चों ने किया दिवाली विश। मुंबई एयरपोर्ट से घर जाते समय सनी की बेटी ने कैमरे को देखकर नमस्ते किया। कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे अक्षय कुमार और कटरीना कैफ। फिल्म सूर्यवंशी का प्रमोशन किया। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को 5200 स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारी। 4000 डोमेस्टिक और 1250 विदेशी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी फिल्म गदर 2 की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं सनी देओल। मनाली में पढ़ रहे हैं फिल्म की पटकथा। सनी देओल के बेटे करण अपने चाचा अभय देओल संग कर रहे हैं फिल्म वेले का प्रमोशन। करण ने फैन संग खिंचवाई सेल्फी। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार के नेत्रदान से रोशन हुई 4 लोगों की जिंदगी। दुनिया भर में 1000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी रजनीकांत की फिल्म अनंते। अमेरिका में 677 थिएटर्स शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।